जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नामे चैप्टर से हमारे पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है और लॉन्ग के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस को देखना है। अब अगर हम पाइनस की बात करें, ये कोनिफर होता है, मतलब कि ये ऐसे दरख्त हैं जो कोनिफर्स होते हैं। अब ये कोनिफर क्यों है? क्योंकि कोन्स बनाता है। उसके बाद ये शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, मतलब कि दो तरह की जनरेशन इसमें दोहराई जाती हैं वक्फे के बाद, और वो जनरेशन जो हैं वो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन हैं। अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉयड होती है। उसके बाद ये क्या होती है? डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइट क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। ये लेस डोमिनेंट होती है, मतलब कि ये डोमिनेंट नहीं होती। डोमिनेंट कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्लांट बॉडी की, अब प्लांट बॉडी का दूसरा नाम होता है स्पोरोफाइट। मतलब कि ये जो इसकी प्लांट बॉडी है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? स्पोरोफाइट का। अब ये जो हमारे पास स्पोरोफाइट है, मतलब कि पूरा जो दरख्त नज़र आता है हमें, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? स्पोरोफाइट का। अब ये जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट होती है। हेट्रोस्पोरस होती है, दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। अब इसके अंदर अगर हम कोन्स की बात करें, क्योंकि हमने कहा था कि ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है? कोन्स को। अब ये कोन क्या होती हैं कि स्पोरेंजिया आर डेवलप्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो स्पोरेंजिया हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनते हैं। उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोन्स का। अब ये जो दोनों कोन्स हैं, मतलब कि मेल कोन्स और फीमेल कोन, ये क्या होती हैं? एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मौजूद होती हैं। मतलब कि दो किस्म की कोन हैं, इसको हम मेल कोन कहते हैं और दूसरी को हम फीमेल कोन का नाम देते हैं। अब ये जो कोन मेल कोन है वो स्मॉल होती है। उसके बाद लेस विजिबल है। ये क्या है? लार्ज होती है। ये विजिबल होती है। ये क्या करती है? क्लस्टर की फॉर्म में पैदा होती है, स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर। इसके पास क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। इसके पास मेगास्पोरेंजिया होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि मेल कोन के पास बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं बहुत से स्पोर्स को बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब ये जो मेल गेमीटोफाइट है, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद मेल कोन के पास क्या पाई जाती है? मेल गेमीटोफाइट पाई जाती है और पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स जो हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं अपनी ही दीवार के अंदर, और वो किस चीज़ को बना देते हैं? मेल गेमेटोफाइट को। अब ये जो मेल गेमेटोफाइट है, इसको हम माइक्रो गेमेटोफाइट का भी नाम देते हैं। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर जो है कंटेनिंग द मेल गेमेटोफाइट इंक्लूडिंग द गेमीट्स। एक माइक्रोस्पोर जिसके पास क्या होगी? मेल गेमेटोफाइट होगी और उसके साथ साथ गमीट भी मौजूद होगा। उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? पोलन ग्रेन्स का। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इसके पास विंग्स होते हैं। अब विंग्स होने की वजह से ये क्या करता है? लंबे वक्त के लिए और लंबे फासले तक क्या करता है? हवा की मदद से मूव कर सकता है। इसको वाटर की रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब कि वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके पास अपने ही विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है? फ्लॉट करता है और एक जगह से दूसरे जगह तक लंबे फासले तक, लंबे अरसे के लिए, लंबे वक्त के लिए क्या करता है? मूव कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें, फीमेल कौन क्या है? स्मॉलर इन साइज, लार्जर इन साइज़ है। ये विजिबल होती है। इसके पास क्या होता है? मेगास्पोरेंजिया होता है। अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है, इसके बाद अगर हम देखें, इसके पास लीव्स होते हैं, जिसके पास मेगास्पोरेंजिया होता है। उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मेगास्पोरोफिल का। अगर इसके अंदर स्पोर की, इसके बाद मतलब कि क्या होंगे? माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, इसके पास मेगास्पोरोफिल होंगे। हर फीमेल कोन के अंदर क्या होता है? इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स। उनको हम नाम देते हैं मेगास्पोरोफिल का। इसके पास क्या होता है? ओव्यूल मौजूद होता है। एन ओव्यूल इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्केल। हर स्केल के अंदर क्या होता है? एक ओव्यूल मौजूद होता है। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम है। इसकी क्या की जाती है? इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसकी हिफाजत की जाती है बाय टू इंटेगुमेंट्स। दो इंटेगुमेंट्स क्या करते हैं? इसकी हिफाजत करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि मेगास्पोर, अब हर मेगास्पोरेंजियम जो है उसके पास सिंगल
डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होता है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करता है, डिवाइड करता है मियोसिस की मदद से और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना देता है। अब जब 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, उनमें से 3 मेगास्पोर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। मतलब कि डीजनरेशन का क्या मतलब है, डीजनरेशन का मतलब है एबॉल्टेड, मतलब कि 4 ख़त्म होते हैं, बाकी 1 बचता है। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट बन जाती है। अब यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट थी, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो है अंडरगोज बाय माइटोसिस, माइटोसिस में से गुजरता है और किस चीज़ को बना देता है, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो सैक का। अब ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे आर्चिगोनिया मौजूद होते हैं। अब ये जो आर्चिगोनिया है इसके पास क्या मौजूद होता है, फीमेल गैमीट मौजूद होता है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एग का। अब इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास एग भी है और स्पर्म भी मौजूद हैं। एग किस चीज़ के पास मौजूद है, फीमेल कोन के पास, और स्पर्म किस चीज़ के पास मौजूद हैं, पोलन ग्रेन्स के पास। और पोलन ग्रेन्स किस चीज़ के पास मौजूद था, मेल कोन के पास। अब जब एग और स्पर्म बन जाते हैं, मतलब कि पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं या पोलन जो है वो फॉल करते हैं डायरेक्टली ऑन ओव्यूल ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन के दौरान जो है जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऑन या फ्यू एक पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, मतलब कि एक चीज़ बना देता है जिसको हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब का। अब ये जो पोलन ट्यूब जो है क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है मेल गैमीट मतलब कि स्पर्म को किस चीज़ के अंदर, एम्ब्रियो साइक के अंदर। अब एम्ब्रियो साइक के अंदर ये दाखिल कर रही है, उसके पास एग मौजूद है। एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो क्या बने, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि एम्ब्रियो फार्मेशन होती है, मतलब कि एम्ब्रियो को बनाया जाता है। ज़ाइगोट बनता है, मतलब कि मोर देन वन एग, एक से ज़्यादा एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होते हैं और वो किस चीज़ को बना देते हैं, बहुत सारे ज़ाइगोट को। और सिर्फ एक ही ज़ाइगोट सर्वाइव करता है और वो किस चीज़ को बना देता है, सिंगल एम्ब्रियो को। अब जब एम्ब्रियो बन जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में। अब ओव्यूल जो है वो क्या हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। उसके बाद मतलब कि अब बीज बन गया है। अब जो सीड है उसके पास क्या मौजूद है, एम्ब्रियो मौजूद होता है और उसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, खुराक मौजूद होती है, फूड मटेरियल मौजूद होता है। उसके बाद सीड जर्मिनेट करता है, फिर से स्पोरोफाइट बन जाती है। अब जब स्पोरोफाइट बनती है तो फिर से स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे, कोन्स बनेंगी, मेल कोन फीमेल कोन, फिर वहाँ से क्या बनेंगे, गैमीटोफाइट बनेंगे। मतलब कि गैमीटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो एक दूसरे के बाद दोहराई जाती है। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं कि इसके पास क्या चीज़ पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। इसके बाद अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल लॉन्ग के हवाले से इंतहाई अहम है। अब ये जो लाइफ साइकिल है सिर्फ इसी लाइफ साइकिल के स्ट्रक्चर की डायग्राम जो है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर स्केच करें, इसको लेबल करें, सिर्फ इसी तरह भी मतलब कि ये लॉन्ग के हवाले से पूछा जा सकता है। अब ये जो आपके पास एक दरख्त नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, मैच्योर स्पोरोफाइट का। अब ये हमारे पास मैच्योर स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर कोन बनती हैं जिसको हम सीड कोन का भी नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास कोन है इसके अंदर 2 तरह की कोन पाई जाती हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। अब ये जो हमारे पास मेल कोन है इसके अंदर आप देख सकते हैं मियासिस होती है। मियासिस के बाद क्या होता है कि इसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जिस साख्त के अंदर पाए जाते हैं उसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल कोन है, फीमेल कोन के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम। उसके बाद जो है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे एक सुराख मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल का। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे वो अंडरगोज होते हैं मियासिस के ज़रिए। यहाँ पे मियासिस होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, मतलब कि 4 सेल्ड पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स की शक्ल आपके सामने है। इसके पास क्या होती हैं, प्रोथीरियल सेल्स पाए जाते हैं, जनरेटिव सेल्स पाया जाता है। उसके बाद जो है इसके पास क्या पाई जाती है, ट्यूब न्यूक्लियस पाई जाती है। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पोलन ग्रेन्स का। इसके पास विंग्स भी मौजूद होते हैं। अब विंग्स के मौजूद होने की वजह से ये मूव करके या
फ्लॉट करके हवा के अंदर से कहाँ पे चला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास। अब ये जो हमारे पास ये साथ नज़र आ रही है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटेगुमेंट इसकी हिफाजत करते हैं। यहाँ पे मेगास्पोर है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था कि 4 किस्म के स्पोर बनते थे, 4 में से 3 एबॉल्ट कर दिए जाते थे, बाकी 1 बचता था। अब ये जो 1 है वो क्या करता है, यहाँ पे आर्चिगोनिया बन जाता है। अब इसको हम नाम देते हैं, जो 1 मेगास्पोर था वो जर्मिनेट करता है मेगास्पोरोफाइट में, यहाँ पे आर्चिगोनिया बनते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर एग मौजूद है। अब ये जो हमारे पास ये शक्ल आपको नज़र आ रही है, ये एयर सैक्स मौजूद हैं, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये हमारे पास पोलन ट्यूब है। अब पोलन ट्यूब जो है वो बढ़ते 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 क्या करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो पोलन ट्यूब क्या करती है, स्पर्म को इसके अंदर ले जाती है। इसके अंदर से मतलब कि ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद थी, एग मौजूद था। अब यहाँ से स्पर्म आता है। अब स्पर्म और एग क्या बन मतलब कि कौन लेकर आया है स्पर्म को, ये ट्यूब लेकर आती है। इसी ट्यूब को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ट्यूब न्यूक्लियस का, सॉरी किस चीज़ का, पोलन ट्यूब का। अब ये जो पोलन ट्यूब है हमारे पास स्पर्म को अंदर की तरफ लेकर आती है, एग भी मौजूद है, स्पर्म भी मौजूद हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल था उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सीड कोट में, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। उसके बाद जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है डिप्लॉयड होता है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द क्या है, सीड कोट मौजूद है। अब ये जो सीड कोट है मतलब कि ये हमारे पास बीज है, बीज फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, डिवेलपिंग स्पोरोफाइट के अंदर, छोटे से स्पोरोफाइट के अंदर। अब ये जो स्पोरोफाइट है वो फिर से चेंज हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, बहुत बड़े दरख्त में, उसको हमने नाम दिया हुआ है मैच्योर स्पोरोफाइट का। अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन, उसके बाद यहाँ पे मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि गैमेटोफाइट जनरेशन भी मौजूद है, स्पोरोफाइट जनरेशन भी मौजूद है, दोनों एक दूसरे के बाद जो है वो दोहराई जाएंगी। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चरली मेल कोन और फीमेल कोन की बात करें तो हमारे पास जो है ये शक्ल जो आपको नज़र आ रही है, ये किस चीज़ की है, मेल कोन की है। ये क्या है, फीमेल कोन है। अब ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास मेल कोन है, ये क्या थी, स्मॉल इन साइज़ थी, उसके बाद लेस विजिबल थी। ये जिसके ऊपर मौजूद थी उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते थे, इसके पास माइक्रोस्पोर्स हैं। अब ये जो हमारे पास मतलब कि फ़ीमेल कोन है, ये क्या होती है, इसके पास मेगास्पोरोफिल होते हैं। मेगास्पोरोफिल के साथ साथ यहाँ पे जो स्पोर मौजूद है उसे हम क्या नाम देते हैं, मेगास्पोर का। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसका हमने नाम दिया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ फाइनस का। इंतहाई अहम टॉपिक है। आप सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे क्योंकि अपलोड होते जा रहे हैं। आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, बाय ब्राइट वे लर्निंग एकेडमी लिखेंगे, इंशाल्लाह आपके सामने टॉपिक आ जाएगा। आप इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में जो है वो मसला शेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।